आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। गुजरात में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली के तख्त पर बैठे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसा दांव खेला है कि जिससे लोग कहने लगे हैं कि केजरीवाल का ये हिंदुत्व कार्ड है। एक ऐसा मुस्लिम देश इंडोनेशिया जिसके नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छपे हुए हैं और उसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। तो क्या है इंडोनेशिया की वो पूरी कहानी, आज आपको वो भी बताने वाले हैं। इंडोनेशिया के नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो क्यों छपते हैं? अब अगर इसकी बात करें तो इंडोनेशिया कहने को मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन इसकी जरा से भी छाप किसी को देखने को नहीं मिलेगी। वहां पर सांस्कृतिक पहचान ऐसी कि कोई यह नहीं बता सकता कि यहाँ हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क है। मुस्लिम बहुल होते हुए भी चारों ओर हिंदू संस्कृति के साथ समभाव और भाईचारे की मिसाल देखने को मिलेगी। इससे भी बड़ी बात क्या हो सकती है कि वहां के नोटों पर हिंदू के देवता गणेश की तस्वीर छपी हुई है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की इतनी गहरी मिसाल दुनिया के किसी देश में देखने को नहीं मिलती है। भाईचारे की मिसाल के अलावा और भी कई साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे, जिससे इंडोनेशिया के रग रग में सौहार्द पिरोए जाने के संकेत मिलते हैं। पूरे इंडोनेशिया में जगह जगह पर हिंदू पहचानों और मूर्तियों की इज्जत दी जाती है और किसी को भी तनिक सा भी मन में भनक नहीं लगेगा कि ऐसे देश में सैर कर रहे हैं जहां 87% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। 2010 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब वे इंडोनेशिया के दौरे पर थे और वहां पर गए थे तो चकित रह गए थे। इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहते हैं। 20,000 रुपए का नोट देखें तो यह एक तरह की गणेश जी की तस्वीर इस पर छपी हुई है, जबकि ठीक उसके बगल में की एक हजर देवंतारा की फोटो लगी हुई है। नोट के पिछले साइड में एक क्लासरूम की तस्वीरें हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में इंडोनेशिया पर हिंदू शासक का प्रभाव था। पहली सदी में यहां हिंदू शासकों का राज था, इसलिए धर्म और संस्कृति में हिंदुओं की छाप प्रमुखता से दिखाई देती है। इंडोनेशिया में जगह जगह पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर भी बने हुए हैं। गणेश जी की मूर्ति भी लगी हुई है इंडोनेशिया के नोट पर इंडोनेशिया के गणेश जी और हजर देवंतारा को बराबर तरीके से जगह दी गई है। गणेश जी को कला, विज्ञापन और बुद्धिमानी का भगवान माना जाता है, तो दूसरी तरफ देवंतारा इंडोनेशिया के स्वतंत्रता सेनानी और उन्होंने अपने देश में शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी। उस वक्त इंडोनेशिया में डच का प्रभाव था और उनका उपनिवेश था। नोट पर क्लासरूम की तस्वीरें यही बयां करती है कि इंडोनेशिया में पढ़ाई का सबसे खास महत्व है। यह महत्व गणेश जी देवंतारा के समकक्ष माना जाता है। इंडोनेशिया में रामायण महाभारत हिंदू प्रेमी की भी मिसालें हैं। रामायण और महाभारत के जरिए भी हिंदू भाईचारे की झलक दिखती है। वहां घर घर में रामायण और महाभारत की कहावतें भी सुनाई जाती है। यहां तक कि रामायण और महाभारत पर आधारित लीलाएं, नाटक भी आयोजित होते हैं। जकार्ता स्क्वायर पर कृष्ण अर्जुन की तस्वीरें भी लगाई गई है। इंडोनेशिया की मिलिट्री हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं। बाली टूरिज्म का लोगो अगर देखें तो हिंदू प्राचीन कथा कहानियों का पूरा समावेश देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया में बांगडुंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही मशहूर है, जिसका लोगो है गणेश जी पर आधारित ही है। नोट पर गणेश जी की मूर्ति क्यों छापी गई है, इसके पीछे भी कहानी दिलचस्प है। इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि 1997 में एशिया के लगभग सभी देशों की करेंसी औंधे मुंह गिर रही थी। कोई देश ऐसा नहीं था जिसकी अर्थव्यवस्था न चरमरा गई हो। क्योरा के एक यूजर्स ने इंडोनेशिया के वित्त मंत्री के हवाले से बताया कि वित्त मंत्री ने कहा था कि जब सभी एशियाई देश अपनी करेंसी के अवमूल्यन से परेशान थे, यानी नोटों की जो मूल्य भाव होती है उसे गिरने से परेशान थे, तो किसी ने नोट पर गणेश जी की तस्वीर लगाने की सलाह दी थी। इंडोनेशिया ने ऐसा ही किया
और उसके अवमूल्यन में से छुटकारा मिल गया। यानी कि गणेश जी की फोटो लगाने के बाद वहां की अर्थव्यवस्था ठीक होने लगी, जिसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडोनेशिया को करेंसी डीवैल्यूएशन का सामना करना पड़ा हो। यह कितना सही है इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। तब से इंडोनेशिया के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीरें भी बनी हुई है। बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद भी संख्या के हिसाब से इंडोनेशिया में हिंदुओं की तादाद बहुत बड़ी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बाद इंडोनेशिया ही वह देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। इंडोनेशिया के बाली में तो 80% से ज्यादा आबादी बालनीज हिंदुओं की है। वहां पर हजारों छोटे मंदिर हैं, जिसके सिर्फ 2% हिंदू आबादी होने के बावजूद इंडोनेशिया की संस्कृति हिंदू देवी देवताओं को सम्मान मिलता है। भगवान विष्णु के वाहन कहे जाने वाले गरुड़ के नाम से इंडोनेशिया में एक एयरलाइंस भी चलती है। इंडोनेशिया में गणेश, कृष्ण और हनुमान के साथ साथ पांडवों के नाम पर डाक टिकट भी जारी हो चुके हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अर्जुन विवाह के नाम से एक विशाल प्रतिमा भी लगी हुई है, जो महाभारत के दृश्य को दिखाती है। इंडोनेशिया का नेशनल असेंबल भी गरुड़ पंचशील कहलाता है। इंडोनेशिया के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज बारडुंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोगों पर भी भगवान गणेश की तस्वीरें हैं। यही नहीं, अमेरिका में इंडोनेशिया के दूतावास के बाहर भी विद्या की देवी सरस्वती की एक विशाल मूर्ति लगाई गई है। लेकिन इंडोनेशिया के नोट पर गणेश की फोटो छपने से संबंधित एक रोचक तथ्य भी सामने आते हैं, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि आर्थिक स्थिति से जूझ रहे इंडोनेशिया को किसी ने सलाह दिया था कि अगर वो गणेश की मूर्ति को छाप दें, फोटो पर लगा दें, तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। उसके बाद 2000 के नोट पर वहां पर गणेश की मूर्ति छाप दी गई थी। इंडोनेशिया की आर्थिक स्थिति भी उस मूर्ति को छापने के बाद ठीक हो गया था। अब ऐसा ही भारत में केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर भारत की अच्छी स्थिति करनी है, आर्थिक स्थिति को सुधारना है, तो नोट के पिछले भाग में लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति को छाप देना चाहिए, यानी फोटो को लगा देनी चाहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।